थर्ड था ना, केमिकल काइनेटिक्स हमने स्टार्ट कर दिया था, इसका थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स ये सबसे छोटा चैप्टर है और कितने मार्क्स के हैं? 7 मार्क्स के हैं। फ्री के नंबर है भाई, इसमें किसी के भी नंबर आज तक कटे नहीं है। अगर तुम्हारा कट रहा है तो समझ ले तुम दिमाग से कटे हुए हो। ठीक, ध्यान से देख लेना। एक हमारा सबसे पहले था, देखो इस चैप्टर के अंदर मैंने एग्जांपल पहले दे दिया था कि मान लो ये मीथेन है, मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो क्या मिलेगा? हाँ, CO2 प्लस H2। अब ये जो है CO2 और H2 कितने देर में मिलेगा? ये कार्बन कंपाउंड है, ये लक्कर है एक तरह से तुम्हारे आसपास, यदि ये ही है एक तरह से तुम मान लो ये भी एक कार्बन कंपाउंड है। एग्जैक्टली नॉट अ मीथेन, मीथेन तो नेचुरल गैस होता है। इसको भी जलाएंगे तो क्या मिलेगा? यही दोनों मिलने वाला है। ठीक, तो कह रहा है कि इस लक्कर को जलाते हो और एक पेपर को जलाएं तो जल्दी कौन चलेगा? तो तुझे ये पता चल रहा है, तो तुझे अगर दोनों में पूछेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्ट है, तो आंख से दिखा और तूने बता दिया पेपर का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है। और जो चीज नहीं दिखता है, जो तुम बुक में पढ़ते हो कि ये सब किसका फास्ट होगा स्लो होगा, वो तुझे ये चैप्टर बताएगा। कौन सा रिएक्शन कितना फास्ट में हो रहा है, स्लो में हो रहा है, किसी रिएक्शन को स्टॉप कैसे कर सकते। जैसे मैंने कहा था कि कैटलिस्ट यूज करते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के पूछा जाता है जो व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो लेकिन कभी स्टॉप वाला मत लिखना। कैटलिस्ट का सिर्फ ये लिखना है केमिस्ट्री यूज करता है उसको स्पीड बढ़ाने के लिए। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की स्पीड को क्या करेगा? बढ़ा देगा। इंक्रीज करना हो तो ही हम कैटलिस्ट लाएं। और वैसे मैंने बोला था किसी भी रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए भी हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। जैसे कि पॉइजन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैटलिस्ट टू स्टॉप द रिएक्शन। जैसे तुम पॉइजन खाओगे, हमारे बॉडी के अंदर मल्टीपल केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक, लेकिन जैसे ही हम पॉइजन खाएंगे सारे स्टॉप, सब कुछ बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बता भाई किसको अपनी सिस्टम से प्यार नहीं है, बता भाई, बाहर निकालते हैं उसे। हाँ भाई, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम टेकन। ठीक, अब ये जो रिएक्टेंट है वो रिड्यूस होगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे? देखो रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? आर भी लिख सकते हैं या रेट भी लिख सकते हैं नॉर्मल, या आर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा? ऐसे ऐसे लिखेंगे। चेंज को हमेशा डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। ये ट्रायंगल जो है उसको डेल्टा बोला जाता है और ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो आर चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट। और इसी तरह से पी भी चेंज होगा, ये माइनस में होगा और ये प्लस में हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन इज दिस। इसका यूनिट देखो, मोलैरिटी और कंसंट्रेशन दोनों सेम चीज होती है, सबको पता होना चाहिए। हाँ, इसका हो जाएगा तो यूनिट लिख देना यहाँ पे। यूनिट जो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, यूनिट भी एग्जाम में आता है। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? ओके, जैसे कि तुम्हारे पास एक रिएक्शन लिखा है, तुझे लिखा है कि राइट, हाँ, इसमें मैंने क्या बोला था? ये क्या है भाई? इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी बोला जाएगा। डिसअपियरेंस, और ये वाला जो है दो चीज, इसको दो नाम से जाना जाता है। हाँ, एक तो प्रोडक्ट बन रहा है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं या रेट ऑफ अपीयरेंस भी बोलेंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर फॉर्मेशन भी बोला जा सकता है। डन है? और ये सब तीनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है तुम्हारे पास, इन अ गिवन रिएक्शन, हाँ करवा दिया था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। N2 प्लस H2 गिव्स NH3। एक चीज यहां पे और लिख लेना, देखो इसी में हम इसी को जनरल, अगर यहां पर कोफिशिएंट भी कुछ दिया हो तो इसको क्या लिखेंगे बताना?
अगर कोफिशिएंट भी है तो इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे 1/a और 1/b, ऐसे लिखेंगे प्लस 1/b। ये जो है इसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड के फॉर्म में आ जाए। इसको बैलेंस कर लेते हैं भाई, 3 और 2। तुम्हें लिखा है कि फाइंड पहला रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन, पहले कह रहा है लिखो, दूसरा कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। तीसरा क्वेश्चन पूछ दिया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। ये है भाई, एक बार कॉपी पे ट्राई करना है जल्दी से, क्या लिख रहे हो? आंसर आ रहे हैं? ये सब डाउट्स हैं? अच्छा, एक बार ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट वाले हैं। एक ये भी क्वेश्चन है, मैंने करवाया था एक बार, देख जहाँ मिरर नहीं दिया होता तो 2 मिरर लेके यूज करते हैं। यहाँ पे बोल, यही सेम क्वेश्चन है, किसकी वैल्यू दे रखा है? जिसमें वैल्यू नहीं दे रखा हूँ मैं, बिना वैल्यू वाले का। ये तो देख मैंने किया था। अच्छा, तूने करा था ये क्वेश्चन? इतना ये 2 से डिवाइड कहाँ किया? तो पूरे की वैल्यू दे रखा है। नहीं सिर्फ इसकी दी है। हाँ दिखाओ जिसके आगे। सही है। चलो भाई देखो किसने किसके आंसर लिख दिए इसने। देखो तो मैं पूछ रहा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन तुझे बता दिया है कि इधर वाला सब माइनस में लिखेंगे, इधर वाले प्लस में। तो ऐसे लिखेंगे डेल्टा N2 बाय डेल्टा T विद द माइनस साइन। ओके, अब दूसरे हाइड्रोजन पे पहुंचे तो इसका जो कोफिशिएंट है वो माइनस के फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा H2 बाय डेल्टा T, और यहां पे लिखेंगे तो प्लस 1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T। ये आ गया तुम्हारे, ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब कह रहा है फॉर्मेशन। अब देख लो ध्यान से, ये जो फॉर्मेशन कह रहा है सिर्फ इतना लिखना है। फॉर्मेशन में इसका आंसर तुम्हें इतना लिखना है, प्लस 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन में डेल्टा T, और इसको लिखोगे ये वाला सिर्फ हाइड्रोजन वाला टर्म 1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा T। ये आ गया तुम्हारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। और ये फालतू के क्वेश्चन 3 मार्क्स के पूछते हैं, बताओ। आया था इस साल तो नहीं, पीछे वाले। हाँ हाँ, ये 1 2 3 हो गया ना, इसमें 3 पार्ट। हाँ 1 2 3, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स, 3 मार्क्स। इसमें अब अगर गलती से वैल्यू दे दिया होता तो क्या करते, तो वैल्यू भी दे देते। आज इस चैप्टर की जो है सो 90% पॉसिबिलिटी खत्म करनी। आसान है, कोई टफ नहीं है। जल्दी से लिख दिया सबने? देखो अबे तूने लिखा नहीं अभी तक। हाँ देखो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 2A + B = C, या इसको 3C लिख देते। यहां पे लिखेंगे इन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में इन आर के रिएक्शन, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C आर 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा पूछ रहा है
रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का डिसअपियरेंस का रेट क्या होगा? ठीक है, हाँ जी, कुछ भेजे में जा रहा है आपके 2 मोल। भाई ये तो यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन का, पहले ही तो लिखवा दिया यूनिट ऑफ। तू छुट्टी मारा था क्या उस दिन की क्लास, इसीलिए रिकॉल करवा दिया। ये तो अच्छा हुआ, मैं तो उसी दिन कह रहा था कि क्लास खत्म कर देता हूँ चैप्टर, एक ही टॉपिक पढ़ाया था। चलिए जी, 1 मिनट के अंदर दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं आप लोग, देखो लिख करके ट्राई करो। अब ढूंढ क्या रहा है तू कॉपी में? आपने लिखवाया हुआ है। ये क्वेश्चन तो मैं नहीं लिखवाऊंगा, इसीलिए बदल दिए। जल्दी से करो। ठीक है, चलो और थोड़ा। चलो भाई देखो, देखो रेट ऑफ रिएक्शन जब भी कह रहा है लिखने के लिए तो तुझे लिखना होगा रेट ऑफ रिएक्शन, और उसके हिसाब से अपना भेजा यूज करना। तुझे पता है रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला, देखो ये तुझे ऐसे लिखना 1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और सब एक दूसरे को इक्वल है। -1/1 ही आएगा, उसमें तो कुछ है ही नहीं। माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, और इसका आएगा +1/3 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अब ध्यान से देख, तुम्हें जो गिवन है ना, वो देखो ध्यान से, ये पूरा वैल्यू नहीं दिया है। हाँ, यहां पे तुम लिख सकते हो कि जो तुम्हें गिवन है वो सिर्फ ये दिया है, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी की वैल्यू दिया है 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब तुम्हें करना क्या है कि कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पे लिखा हुआ है ना रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये देखो ये है रेट ऑफ रिएक्शन, इसके उठा करके इसके साथ कंपेयर कर, क्योंकि देखो तीनों इक्वल है ना, तो इसको उठा के इसके साथ ऐसे लिखोगे। पहला क्वेश्चन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू +1/3 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। ओके, इस पूरे की वैल्यू दिया हुआ है पहले से कितना, हाँ 1/3 इंटू में 2, तो ये आएगा 2/3 0.66 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आ गया आंसर। अब ध्यान से देख, अब ये कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए किसको किसके साथ कंपेयर करना है। या तो तू डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हो, या बेटर चॉइस है इन दोनों को कंपेयर करवा दो। इन दोनों को जैसे ही कंपेयर कर दो, क्योंकि सारे इक्वल्स हैं। अच्छा, डिसअपियरेंस, या डायरेक्ट लिख देते हैं, लिखेंगे -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। इसकी वैल्यू तो तूने निकाल ही लिया, यही है, और इसकी वैल्यू इक्वल है। देखो इसकी वैल्यू है 0.666, इसको 2 को उधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, हाँ ठीक है, तो माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.1213 और 1.332 मोल, इसको प्लस सी रखो, मोल पर लीटर पर सेकेंड। आज इस टाइप के क्वेश्चन सबको आ गया समझ में। एस माइनस इधर लगा हुआ, पूरा ओवरऑल माइनस, यही माइनस चल जाएगा। नहीं, हमें इसको डिसअपियरेंस ये हो रहा है, तो उसको वैल्यू इस रेट से वो डिसअपियर हो। आज ये आ गया समझ में, डन। ये आसान क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। नहीं, इस चैप्टर में कुछ मुश्किल है ही नहीं।
एक लास्ट में थोड़ा बहुत मुश्किल आएगा जिसकी कैलकुलेशन लॉग की वजह से मुश्किल हो जाती है, बाकी इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तुझे शुरू से एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर जो क्वेश्चन आते, हाँ जी। अब देखो क्या आता है, अब हम वापस से केमिकल इक्विलिब्रियम को चेक करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक है जिसका नाम था रेट लॉ। रेट लॉ, इसको लॉ ऑफ मास एक्शन के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ तेरे पेपर में बिल्कुल ही नहीं आएंगे, हाँ ये नहीं आएगा, बट तुझे इसकी जो स्टेटमेंट है थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए, बाकी कोई कहानी नहीं। तो अगर नहीं आएगा तो मैं इसकी लॉ पढ़ना भी जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो। जैसे देखो एक रिएक्शन है, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन जनरल केमिकल की बात कर लेते, केमिकल रिएक्शन। देखो तुम्हें ये है कि एक कोफिशिएंट है और ये, हाँ सी सी डी डी, ठीक है जी, ये कोफिशिएंट है एबीसीडी छोटा छोटा। तो कह रहा है कि रेट ऑफ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहां पे, अच्छा रिएक्शन बोल के रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बात है, सही बोला तुम। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट with rise some power which may or may not be stoichiometric coefficient। हाँ स्पेलिंग देख लेना इसका, स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो भी सकता है। देखो ये जो स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात हो रही है ना, वो देख ये कह रहा है उसका पावर ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो पूरी कहानी जो लिखा है ये कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ये होगा, क्या होगा ये देख, कह रहा है प्रोपोर्शनल टू है। देख भाई रिएक्टेंट में यहाँ पे क्या क्या है, ए और बी दोनों है ना, ए के पावर एक्स वाई। अब तू कहेगा एक्स वाई तो है ही नहीं, वो पहले मना कर रहा है, कह रहा है हो भी सकता है और तो नहीं हो सकता है। तो कोई बात नहीं जी, हम अभी से नहीं ले लेते हैं। अब देखो हमने इसकी पावर ए भी लिया ही नहीं, ए भी कब लेंगे पता है, जब x1 होगा, जब यहाँ पे रिएक्शन लिखा हो। ध्यान से इसको देखो, ये भी जब यहाँ पे रिएक्शन लिखा हो और इसको ऊपर लिखा होगा स्लो, जब स्लो लिखा होगा तभी हम ये लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ओके, इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां पे आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, इसको इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट आएगा वो k आएगा, और ये होगा ax b के पावर y। भाई बहुत इंपॉर्टेंट यही है तुम्हारा पूरी कहानी, ऊपर की चीजें तेरे भेजे में जाए ना जाए ये पता होना चाहिए। हाँ जी डन है, अबे लिखना है सब कुछ। ये रेट लिखा हुआ है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट विथ राइज सम पावर विच मे और मे नॉट, नहीं वही तो लिखा है यहाँ पे, दिख रहा है कि जो उसके ऊपर पावर आएगा विच मे और मे नॉट बी स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आज जनरली नहीं, कभी नहीं लेते, एक ही दो बार लेंगे वो स्लो स्टेप में। हाँ तो लिखा रहेगा अभी तो, हाँ 11th
11 तो भाई 11th में ये था नहीं, सिर्फ इतना ही था। अबे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये यहाँ पे कुछ और ही है, ये रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है, वहां पर जो है कुछ और ही बता रहे। रेट ऑफ रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा वो, ठीक है। ये एक्स वाई, वो कहानी मैंने पहले लिख दिया, यहाँ पे भी लिख सकते हो। मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट फॉर स्लो स्टेप रिएक्शन, अगर रिएक्शन स्लो स्टेप है देन एक्स एंड वाई इक्वल टू ए एंड बी, अगर स्लो स्टेप रिएक्शन है तो ए बी के इक्वल होगा। तो ये 3-4 रिएक्शन दे देगा और एक स्लो का दे देगा, कहेगा बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो। जैसे हम अभी एक एग्जांपल लेके बता कर, फिलहाल तो अभी फिलहाल यहां तक लिखो, इसके बाद हम बात करें। वेयर एक्स एंड वाई तो कंप्लीट है, इसकी मदद से जो हम काम करने वाले हैं उसको समझना जरूरी है। चल भाई लिख दिया यहां तक। हाँ, अब देख यहां पे तुझे ये समझने की बात है कि जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो आ गया, तुमने अभी अभी लिखा, हाँ यहाँ पर उसके बारे में तो लिखा ही नहीं, चर्चा ही नहीं किया ना। यहाँ पे एक चीज और लिख दो, वेयर के को हम कहते हैं स्पीड कांस्टेंट, ये कांस्टेंट पहले लिख दो, हो गया। इसको हम स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, इसको स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। कोई भी रिएक्शन कितनी स्पीड से मूव कर रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। ओके, हाँ जी। अब आपको यहां पे देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन, एक तो तुमने ये देखा a के पावर x और b के पावर y, तो एक आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? जो होता है उन दोनों के पावर को प्लस कर दो। हाँ जी, ये जो है ना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, x प्लस वाई। इसको हम डिनोट करोगे, n से डिनोट करना है, ठीक है। तो यहां पर ये लिख देना कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी अगर दोनों इक्वल है तो बताओ क्या होगा। तो रेट जो होगा वो क्या लिख सकते हैं बताओ, कि ए के पावर x और a के पावर y, तो क्या होगा ये a के पावर होगा भाई xy, 2 कहां से आए। और यहां जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा n कहलाएगा, जो कि x प्लस वाई के इक्वल होंगे। तो यहां पे लिखेंगे वेयर n को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, उसके पावर को नॉर्मल सम कर दो, ठीक है जी। प्लस करने में कोई किसी को दिक्कत नहीं आती। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा, प्लस करके दिखाओ। दिखाना तो पहले ये क्वेश्चन कर लें। 12 चलो भाई, अभी एक क्वेश्चन दे रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तुझे एनसीईआरटी से ही करवा दिए थे,
जैसे तुम पलटा पलटी करोगे एनसीईआरटी के तो तुम्हें लगेगा कि सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन तुम कहोगे हम पलटा पलटी करेंगे क्या भाई? चलो भाई यहां तक सबने लिख दिया। हाँ एक क्वेश्चन है, कैन आई फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बात करते हो, रिएक्शन फॉर अ गिवन रेट। गिवन रेट के बारे में पहला क्वेश्चन दिया है बच्चे, रेट इज इक्वल टू के ए के पावर 3 और बी। दूसरा दिया है रेट इज इक्वल टू के ए इंटू बी के पावर 1/2। रेट इज इक्वल टू के ए के पावर 3/4 और बी के पावर 1/4। ठीक है जी, ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है, जल्दी बताइए। देख भाई इतनी तेजी से आंसर निकालता है और तू कहां पटक रहा है? बताओ भाई हर्षित आंसर। पहला का आंसर अच्छा हाँ ठीक है 3/2 और 1 3/2 1। दूसरे का 3/2 और थर्ड का 1। अच्छा पहले वाले का कितना आया? 4 सही है 4। और दूसरे वाले का? हाँ जिसके पावर 1 है और इसके पावर 1/2 है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 3/2 और ये 1। तो दिस इज द सिंपल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बताओ ऐसा बच्चा वाला क्वेश्चन है कि नहीं? अगर मैं छोटे बच्चे को पढ़ाऊं तो वो भी समझ जाएगा, दोनों को प्लस। क्या बात कर रहा है, हुआ है पेपर में? बोर्ड में आया हुआ है। हाँ बोर्ड में ही। हाँ भाई ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है। कितने नंबर का? 1 मार्क्स। अबे तो 1 नंबर तो 10 नंबर का देगा प्लस करने के लिए। इसमें एमसीक्यू में आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक तो ये है, और इसमें भी बच्चे गलत करके आए, ये पहले बताओ। मतलब अगर ये ऐसा क्वेश्चन मैंने भी टेस्ट में दिया था तो भाई 22 बच्चे में से 4 के सही थे, बाकी सबने गलत करी थी। अब सोच बच्चे की स्थिति हमें पिछले वाले बैच की बात कर। ठीक है, मेरे को लगा कि ये क्या देना, हमने कहा चल एक बच्चे के लिए ऑफर कर दे ये क्वेश्चन। अबे क्यों नहीं, पढ़ाने के बाद ही तो। अब तूने अभी समझ लिया, अब मान ले 2 महीने बाद पेपर होगा, तूने रिवीजन नहीं करा तो गया दिमाग से, पता नहीं क्या करना था उसको, कुछ तो करना। हाँ तो यही बात। चल ये तो तेरे को समझ में आ गया कि ऑर्डर इसका नॉर्मल कितना है, 3 + 1 4, 1 + 1/2 3/2, 3/4 + 1/4। तो यही है नॉर्मल भाई, प्लस करना है। अब जो यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट फिर से सीखना है, जो तुमने के के बारे में पढ़ा था। अब लिखेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। जो तुमने रेट कांस्टेंट पढ़ा है ना, के का यूनिट सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक, यूनिट कैसे निकालेंगे तो देखो यहाँ पे, तो तुम्हें पता है कि रेट जो होता है वो होगा के के पावर n। n ऑर्डर, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है बालक, अब ध्यान से देख, यूनिट ऑफ के निकालना है। यूनिट ऑफ के अगर तुझे निकालना है के का यूनिट, तो रेट अपॉन में क्या लिखना होगा, ए के पावर n। ये बॉक्स को हम बोलते हैं मोलैरिटी या कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बता मोलैरिटी और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। और रेट का यूनिट क्या होगा भाई, ऊपर इसका होता है मोल पर लीटर पर, और नीचे में क्या होगा, मोल पर लीटर। इसका पावर n और इसका पावर क्या है 1। अब देखो भाई थोड़ा बहुत मैथ्स जानते हो तुम लोग, -n ध्यान से देखो इधर, मोल पर लीटर है और नीचे भी, ये ऊपर जाके क्या होगा
हाँ, मोल पर लीटर और इसका 1 माइनस एन होगा और इसका पर सेकेंड। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखें। और एन जो है तुझे पता ही है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये इसके ऊपर एस अलग से है भाई, पता चले इसी में तूने इसको भी माइनस कर दिया 1। ठीक, ये तुझे पता चल गया। अब तुझे पूछा जा रहा है, यूनिट बताओ। इसी के नीचे लिखना है तुझे, यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होगा तो बताओ, तूने लिखना क्या है, एन की वैल्यू 0 लिखना है। यूनिट ऑफ के, हाँ भाई देखो, मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस एन और पर सेकेंड है, तो एन को 0 पुट कर दोगे तो क्या होगा। तो बस नॉर्मल आ गया, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वही उसका यूनिट हो जाए। तो यूनिट याद कर लेना जीरो ऑर्डर का, क्योंकि तुझे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, यूनिट को देख के बताना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। फिर दूसरा आता है यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का जैसे तूने लिखा, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस एन और सेकेंड एन की वैल्यू 1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 किसी भी पावर किसी भी नंबर का 1 हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स बन के। ठीक है, एक और निकालना है तुम्हें, क्या निकालना है भाई, सेकेंड ऑर्डर का। ये हाँ भाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूनिट फॉर सेकेंड ऑर्डर, एन की वैल्यू 2, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। यहाँ पे पुट पार्ट कर, इसके पावर माइनस आ गया और इसको जैसे उल्टा करोगे, पहले लीटर लिखोगे फिर मोल लिखोगे, पर सेकेंड लिखो। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। और तुझे लिखा रहेगा फाइन या राइट यूनिट ऑफ के इफ n इज इक्वल टू 1/3। जल्दी से k का यूनिट क्या होगा अगर n की वैल्यू 1/3। आगे समझ में ना, यही आ रहा है या रिफ्रैक्शन भी आ रहा है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन करना, ये दोनों करने के बाद आगे बाकी 2 और क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको। अच्छा, हाँ भाई, के की जो यूनिट होगा मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस 1/3 और इसका जो है सो पर सेकेंड तो है ही, तो ये आ जाएगा भाई मोल, ये कितना होगा 2/3 लीटर माइनस 2/3। हाँ जी, ये सब भी एमसीक्यू में क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। डन है जी यहां तक। हाँ भाई, मजाक मजाक चल रहा है। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इसमें, सही है। एक चलिए नेक्स्ट मजाक क्वेश्चन देखते हैं। लिखेंगे द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन
गिवन एज, गिवन दिया, देखो रेट लॉ कैसा दिया हुआ, कह रहे रेट इज इक्वल टू के NO2 NO2 पे माइनस H पे +2 और I पे माइनस। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ वुड द रेट चेंज if concentration of H plus becomes double। concentration of I पे माइनस becomes half। concentration of NO2 पे माइनस becomes ट्रिपल। ठीक है जी, ये आपके पास दिया हुआ है। ये क्वेश्चन एकदम रेगुलर क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के आते हैं, जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। पेपर में लिख के कैसे दिखाने हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, क्वेश्चन तो शायद बन ही जाएगा आप लोग। डन है, लिख दिए? हाँ जी, साइज को छोटा करके लिख रहे हैं या बड़े बड़े लिख रहे हैं? सर ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, कहाँ ये तो ठीक है। नीचे नहीं, फोर टाइम। हाँ, कुछ हद तक ऐसे ही होगा। चलो जी, देखो आपके पास दिया हुआ है जो भी गिवन है, तो आप लिखोगे सॉल्यूशन में। ठीक है, हाँ जी, हमारे पास गिवन है, रेट दिया है, क्या दिया है कि NO2 पे माइनस, I पे माइनस, H2 पे 2 प्लस, ये गिवन है। अब पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि लिखो R डैश लिखो या R1 लिखो, ये तुम्हारे चॉइस है। ठीक है, अब R डैश लिखेंगे जिसमें K NO2 पे माइनस, I पे माइनस और ये ट्वाइस हो गया, तो इसका जो भी 4 निकलेगा 4 को बाहर निकल दो। देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, उसको बाहर निकाल दो। NO2 पे माइनस, I पे माइनस और H पर प्लस पे 2 माइनस। अब तुम्हें लिखना होगा, इसको तूने क्या लेट किया था? चल बैठो, लाइट चली। अब इसके बाद तुझे लिखना है R, 4R लिख देना, यानी ऊपर वाले को तूने R लिखा था, ये R डैश है, तो अब ये 4 लिखने के बाद हो गया, ये 4 टाइम्स बढ़ गया, हमने लिख दिया 4R आ गया। दूसरा को ऐसे ही करोगे तो दूसरा कितना हो जाएगा? 1/2। हाँ, तो R/2 आ जाएगा। तीसरे का 3R आ जाएगा। तो इसी तरह से तुझे एक बार लिख करके दिखाने हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दिमाग तो 3 तरीका से लगाना पड़ेगा। हाँ जी, डन। आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन था एक, आज जो करवाया है वो दे। चलो जी, ये डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है द रेट ऑफ
rate of gaseous reaction is half when volume of the vessel is double. What is the order of reaction? Order of reaction क्या हो? क्या कह दिया, समझ में आ गया? कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन जो है आधा हो जाता है अगर वॉल्यूम को डबल कर दिया जाए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो? यूनिवर्सिटी। चलो भाई, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देख पहले। आ गया भाई आंसर? देखो ट्राई करके। देखो तुझे लिखना होगा, एक कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। देखो भाई इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक? तो तुझे लिखना होगा रेट जो है, रेट क्या लिखेंगे? K इंटू आर के पावर क्या होगा? नहीं पता है ना, तो N लिखोगे, यानी ये रेट दिया हुआ है ऐसे, ठीक? पहले तो ये होगा एंड, फिर से क्या कह रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाती है? हाफ या डबल। हाफ हो जाती है कब? जब कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं। देखो ये देखो ध्यान से, पहले इसको देख लो। पहले तो ये गिवन है इक्वेशन 1, और अब कह रहा है कि कंसंट्रेशन रेट हाफ हो जाएगा और कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा। या तो दोनों आर आर लिख दिया ना, इसको ए लिख दो, ठीक है? वैसे आर ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए लिखो तो ज्यादा बेटर है। तुम लोग इसको स्मॉल आर लिख देना, ज्यादा बेटर होगा इसको चेंज करने से, ठीक? 2a। ओके, अब तुझे दोनों को क्या करना है? डिवाइड कर देना है। अब लिखोगे, ये इक्वेशन 2 हो गया, 1 डिवाइड 1/2। तो बता r को अगर r/2 से डिवाइड करेंगे, k इंटू 2a के पावर n, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो, ऊपर जाएगा 2 आएगा, और यहां पे देख a से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 के पावर कितना हो गया? n, तो 2 के पावर 1 अपॉन में 2 के पावर माइनस क्या है n? ये तो यही आएगा, इसके पावर 1 हो गया कैंसिल, दोनों का पावर सेम है ना, इसलिए वो कैंसिल हो गया, 2 के पावर n बचेगा। इसका आंसर क्या दिया एक बार ये देख। हाँ भाई, एक बार क्वेश्चन में लिखा है दोनों हाफ हुआ डबल हुआ है। ठीक है, एक हाफ और एक डबल। मोबाइल देने चला गया। चले एक मिनट, ये क्वेश्चन कह रहा है द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज हाफ व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज। अच्छा, एक मिनट देख, कंसेंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में, तो उल्टा प्रोपोर्शनल टू होता है ना, एक गड़बड़ कर दिया हमने, वॉल्यूम को डबल किया है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंसेंट्रेशन क्या होगा? हाफ आ जाए। अच्छा, एक गड़बड़, कंसेंट्रेशन को डबल नहीं किया, वॉल्यूम को डबल किया, तो यहां पर जब हाफ करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाए, 2 के पावर क्या होगा? n, तो n की वैल्यू कॉस्ट कौन सा वाला? अच्छा, बताया था मैंने पहले।
वैसे दिमाग लगा लो, मिरर दिया हुआ है, फोकल लेंथ नेगेटिव है पॉजिटिव, कौन सा मिरर है? कॉनकेव, तो फोकल लेंथ को माइनस में लिख, मैग्निफिकेशन रियल बना रहा है ना, तो माइनस एन लिख लो, एम की वैल्यू, एम की वैल्यू वो ऐसे लिखोगे माइनस एन, इसको लिख माइनस वी बाई यू, इसे कैंसिल कर दे तो v की वैल्यू आ गया एन यू, फॉर्मूला में पुट कर दे, सॉल्व कर दे, यू निकल जाए। चल भाई यहां तक डन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख। यहां तक डन डन लिख दिया सबने? अबे तेरे हाथ चल गए। लिखेंगे और रिएक्शन in which reaction is of a reaction is of first order of A and second order of B। फर्स्ट जो है वो A फर्स्ट ऑर्डर है, B क्या है? सेकेंड। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टेड? हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन affected when B increases 3 times। B का concentration of B कह सकते हो, concentration of B increases 3 times, concentration of A and B becomes double। और तीसरा होता है राइट, वो हम नहीं बोल सकते। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है? क्या हो गया? सही। तो यही था तुम्हारे क्वेश्चंस जो कर रहे थे, बाकी ये कुछ इसके आंसर्स वगैरह याद करो। ये देख पूरा आंसर आता है, एनसीईआरटी का इंटेक्स का है, जल्दी से देख पूरी लाइन से याद करने। हाँ भाई आंसर जी किसके पास और पहुंचे? सही है। हाँ जी, और आंसर किस किस से बचे? और सर दूसरे की 8 टाइप की, दूसरे की 8 सही लग रहा है। चलो भाई देखो इसको, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है तुझे सबसे पहले लिखना होगा R इज इक्वल टू के, ये लिखो गिवन है के A के पावर फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 और B सेकेंड ऑर्डर है तो 2। अब पहला क्वेश्चन के हिसाब से R1 लिखेंगे, कह रहा है कि A को कुछ नहीं किया, हम B को 3 टाइम्स बढ़ा देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 हो जाएगा, तो के A B के पावर 2, तो तुझे लिखना होगा 9R, सो बिकम्स 9 टाइम्स। दूसरा लिखेंगे इसी तरह से R2 इज इक्वल टू के, या R3 भी हम इसको लिख सकते हैं, A और ट्वाइस 1 और ट्वाइस B, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में इसका स्क्वायर करेंगे 4, कितना हो गया 8। तो 8 टाइम्स इंक्रीज होगा, ये लिखेंगे
इंक्रीजेस बाय 8 टाइम्स, और इसको भी तुम लिख सकते हो इंक्रीजेस बाय 9 टाइम्स। जरूरी नहीं है, बाकी लिखोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं। ठीक है भाई, यहां तक। हम्म क्या बात करे भाई, तुम कैसे छुट्टी की बात करे? जो 6-6 घंटा क्लास लेके आने वाला बालक छुट्टी की बात कर रहा है। विदित कहता तो मानते, बेचारा 3 बजे से बैठा। एक बात है, सब साथ आ रहा है। कल से 3 आ जाएगा। हाँ, अच्छा तेरे अच्छा ठीक है, यहाँ भी आके फिर टाइम ही पास करेगा, एक बाहर बैठेगा। हम्म हम्म। चलो जी, ये डन है, लिख दिए। अब देखिए एक मजाक क्वेश्चन और भी है। हाँ, आपके पास जैसे कि आर से पी बन रहा है, अगर मान लो ये ए और ये बी है, तो आपको लिखना होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक तो हमने ये भी लिख लिया था क्या, -1/a डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ये तो आता ही है सबको। लेकिन पेपर वाले क्या, एक बार मैंने क्वेश्चन में पूछ दिया था बच्चों से और बच्चे ने सब छोड़ के आ गया। क्या ये यही चीज को यूज करना है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब लोगों के दिखाए दिमाग में ये आ गया कि हमारा मैथ कहां से यहां। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, देखो यहां पर ये डेल्टा टी जो है वो एवरेज टाइम है, लॉन्ग टाइम की बात कर रहा है, 1 से लेके 4 सेकंड में कितनी देर में कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा जब टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो, ये तब पॉसिबल है इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देन रेट जो आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को हम रेट लिखते हैं, ये डेल्टा किस में चेंज हो जाएगा, डी में। बस डेल्टा को किस में चेंज कर दोगे, डी में चेंज करोगे, बस ये चीज को ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा -1/a डी आर बाई डी टी, और यहां पे +1/, बता तो दिया था, लेकिन तुझे ये बोल रहा हूं कि पेपर में तुझे इस तरह से लिखा होगा डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन लिखो। तो डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन ये है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से रखना। जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम। डन सारे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों